मैं कैप्टन युद्धवीर सिंह थे। आज कॉन्फेडरेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हमारा सबसे जो मेन मुद्दा था वो यही था कि डीपीज़ का कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव जो है सेटलमेंट होना चाहिए, क्योंकि 70 साल हो गए गवर्नमेंट आनाकानियाँ करती रही, लोगों का वोट खींचती रही, हुकूमतें बनाती रहीं, अपने कारोबार को सीधा किया, लेकिन आज पीओजे के डीपीज़ जो है वो परेशान है, क्योंकि किसी ने भी इतना इनिशिएटिव नहीं लिया कि डीपीज़ का भी कुछ भला हो। इसलिए ये कॉन्फेडरेशन बनी और उसमें हम नुमाइंदे आए और हमें पहले भी बड़ी उम्मीद थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारा डीपीज़ का, पीओजे के रिफ्यूज़ का कोई हल करेंगे। बड़ी उम्मीदें लेकर हम बैठे थे, लेकिन आस्ता 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 टाइम निकलता गया, जिससे ये हुआ कि हमारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया। अभी सबसे पहले जो असम्बली की सीट बात की है हमारे कन्वीनर साहब ने कि सेशन चल रहा है लोकसभा का और हमें एक किस्म का ठगा जा रहा है। क्यों? एक सीट पीओजे के डीपीज़ के लिए, जिनकी आबादी जो है तकरीबन 16 लाख है। क्या मजाक हो रहा हमारे साथ? क्या हम इसको सहन करेंगे? नहीं करेंगे। पीओजे के डीपीज़ इसको सहन नहीं करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें, जैसे कि जेपीसी ने जो रिकमेंडेशन दी है कि डीपीज़ को 10 सीट दी जाए, वो हमें चाहिए। हम बोल देना चाहते हैं, ये ठगबाजी हमें नहीं चाहिए। दूसरी बात, आज 4 साल हो गए हमें 5.5 लाख रुपया देते हुए। 5.5 लाख रुपया देकर अभी तक भी वो हमारा काम पूरा नहीं हुआ। अभी भी फैमिलीज बैलेंस है। जो पास हुई हैं उनका पैसा ही नहीं डाला गया है। क्या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो करिंदे हैं, काम करने वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो क्यों आज तक उनका पैसा नहीं आया जो फाइलें पास हो चुकी हैं? अगली बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि वो रिफ्यूजी जिनको आज तक मालकान हक नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? ना उनको मुआवजा मिलता है, कोई अगर खराबा हो जाता है उनको मुआवजा नहीं मिलता है, ना वो आगे पीछे हो सकती है। तो ये हमें जितना भी रिफ्यूजी जिनको मालकाना हक नहीं दिया गया, चाहे वो 47 का है, 65 का है, 71 का है, उनको मालकाना हक दिया। आप क्या डिमांड करना चाहिए? गृह मंत्री से आप क्या? हाँ, मैं अभी ये बात करना चाहता हूँ फाइनल में कि कुछ लोग हमारे डीपीज़ जिनके पास एक मरला ज़मीन नहीं है, जबकि वो काश्तकार थे, जमींदार थे, उनको भी ज़मीन दी जाए। और लास्ट में यही है मेरा, मैं भी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कि मेहरबानी कर मैं मोदी जी से, गवर्नर साहब से ये विनती करना चाहता हूँ, दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मेहरबानी कर ये जो 4-5 पॉइंट हमारे, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, जल्दी से जल्दी हल करिए ताकि लोगों का भला हो। जी, मैं जे.एस. सूदन, कन्वीनर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल एसोसिएशंस ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन्स ऑन 1947, 65, 71। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है इमरजेंसी में, क्योंकि कल से पार्लियामेंट सेशन बैठा हुआ है, स्टार्ट हुआ है। उसमें एक मेजर बिल है जे.एंड.के का, यूनियन यूटी जे.एंड.के का, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली करना है, असेंबली सीट जो कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करनी है उन्होंने, उसके लिए वो बिल है। उसमें उन्होंने प्रोविजन रखा हुआ है 2 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट को देनी है बाई नॉमिनेशन, और 1 सीट डिस्प्लेस्ड पर्सन ऑफ 47 को देनी है। इनजस्टिस ये है, यानी कि मजाक ये है कि 1.5 लाख माइग्रेंट जो हैं उनकी सीटें तो रिजर्व हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे हैं, वो उस पर वोट डालते हैं, दिल्ली में है या बेंगलोर में वोट डालते हैं, लेकिन उनके लिए 2 सीटें नॉमिनेशन से अलग से दे रहे हैं। हमारे जो लोग हैं जो कि 47 से आए हुए हैं वहाँ पर और 65-71 से पीओजे से आए हैं, उनके लिए 25 सीटें वहाँ रिजर्व थी। हमें आज तक 1 सीट भी नहीं दी है, और आज 16 लाख पॉपुलेशन के केस हमें 1 सीट दे रहे हैं। ये हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी है। हम वाकई, जैसे कैप्टन साहब ने कहा, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देश में कानून है, जस्टिस है, हमें जस्टिस मिलना चाहिए।
और हमें उम्मीद है कि अब आज की पार्लियामेंट जो है वो इस पर इंसाफ करेगी।